नमस्कार साथियों, 23 सितंबर 2024 वार की बात की जाए सोमवार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ज़बरदस्त तेजी रही। एक समय पाम ऑयल रेजिस्टेंस को पार करता हुआ नजर आया, पर भारतीय बाजारों में बिकवाड़ी का असर रहा। भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली। विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले विदेशी बाजारों की बात कर लेते हैं। तो पाम ऑयल में आज जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। टेक्निकल इशू, जब भी टेक्निकल फॉल किसी भी एक्सचेंज पर आते हैं, XYZ, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, चाहे इंडिया हो और चाहे दुनिया का कोई भी एक्सचेंज हो, तो वो दर्शाता है कि आने वाला समय सुखद हो सकता है और एक बड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये काफ़ी समय पहले भी भारतीय बाज़ारों में भी कई बार नोट किया गया है और दुनिया भर के बाज़ारों में भी ये चीज़ नोटिस में ली गई है। तो आज जो टेक्निकल इशू आया ये एक सुखद है, पर इस सुखद एहसास को बाज़ार तब लेगा जब पाम ऑयल का वायदा 4000 रिंगट के पार 2 दिन बंद देगा। आज ऐसा लगा था कि 4000 रिंगट के पार वायदा बंद होगा, पर नहीं हो पाया। पाम ऑयल का वायदा जो पहली रेजिस्टेंस है 3980 से 4000 रिंगट की 3980 के नीचे ही बंद होता हुआ नजर आया। वहीं भारतीय बाजारों में गिरावट रही तो ये स्पष्ट था कि 28 लाख टन माल है, 2-1 लाख टन बेच दिया था, 25-26 लाख टन नेफेड के पास बचा हुआ था। तो सरकार एक हाथ यदि सरकार ने ढीला छोड़ा, हमने पहले भी इसके ऊपर चर्चा की थी, तो दूसरे हाथ से सरकार दबाएगी, और वो है सप्लाई से बाजार को स्टेबल रखना या सप्लाई से बाजार को तोड़ना, क्योंकि ड्यूटी लगने के बाद बाजार बेलगाम हो गया था। अब जितनी भी सप्लाई नेफेड के जरिए की जाएगी वो खाली फेस्टिवल सीजन का देखते हुए की जाएगी। दूसरी कुछ एक रीसेलर थे जो प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बाजार में आए हुए हैं, तो दोनों का कुछ एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अस्थायी तौर पर भारतीय बाजारों में पड़ सकता है, क्योंकि ड्यूटी जो लगी है वो बेस ड्यूटी 32.5% होने के बाद भारतीय बाजार अलग ही ट्रेंड में है, अलग ही दिशा में है। दोनों वायदा जो भारतीय बाजारों पर तेल के लिस्टेड हैं, चाहे वो कॉटन वॉश हो चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, दोनों में आज बढ़ोतरी देखने को मिली। कॉटन वॉश 118 रुपये 50 पैसे के पार जाता हुआ नजर आया। वहीं हाजिर में यदि सोया ऑयल की बात की जाए तो वो भी 120 रुपये के बाजार धानुका के मनते हुए नजर आए। पोर्ट पर भी 2-3 रुपये की तेजी के साथ ही CPO और वो सनफ्लावर ऑयल खुलता हुआ नजर आया था। तो स्थिति सुखद रही। वहीं अब बात कर लेते हैं सरसों जो टूटी वो नेफेड की, भाई बिकवाड़ी का प्रेशर आएगा, कुछ एक रीसेलर खड़ा हो गया है, तो ये थोड़ा एक बाजार में थोड़ी सी स्थिति बनी है, पर बाकी ये स्थिति अस्थायी तौर पर लगती है। बस अब इसमें भारतीय बाजारों को थोड़ा सा पाम ऑयल के वायदा को थोड़ा सा साथ देने की ज़रूरत है। बाकी अधिक गिरावट अब भारतीय बाजारों में नहीं है। जयपुर कंडीशन 7000 रुपये के बाजार रहे। आवक की बात की जाए 2.5 लाख बैग, खड़ 2660-2670 रुपये के बाजार रहे। कच्ची घानी 142 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए। खैरतल मंडी भरतपुर मंडी 6623 रुपये के बाजार खुले। खैरतल मंडी 6650-6660 रुपये के बाजार खुलते हुए नजर आए। टोंक की निमई की यदि बात की जाए तो निमई 6650 रुपये के बाजार रहे। टोंक 6630 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए। मालपुरा की बात की जाए तो मालपुरा 6800 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए। वहीं बात की जाए मेड़ता और जोधपुर की तो वहाँ पर 40 लैब 6300 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए। बात की जाए गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ जिलों का तो वहाँ लैब प्लस 2350-2400 तक माल बिकता हुआ नजर आया। बीकानेर की यदि बात की जाए तो बीकानेर मंडी आज 5350 से 5400 रुपये की स्थिति देखने को मिली। शेखावटी में 6350 से 6400 की स्थिति देखने को मिली। शेखावटी रीजन में भी कम हो गई, यही स्थिति रहती हुई नजर आई है। वहीं कोटा और बारा की बात की जाए तो 6550 रुपये 42 कंडीशन के बाजार रहते हुए नजर आए। अब यदि हरियाणा के बाजारों का रुख कर लेते हैं तो हरियाणा के बाजारों में आज जो दादरी की जो स्थिति देखने को मिली, दादरी आज 6600 रुपये के बाजार रहे। सिवानी 6525 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए। भिवानी 6525 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए। सिवानी की यदि बात की जाए तो सिवानी 6370 रुपये पर आज बाजार रहते हुए नजर आए। रेवाड़ी की बात की जाए तो रेवाड़ी 6750 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। वहीं आदमपुर में सरसों 6225 रुपये के बाजार रहे हैं। नहौर में यदि सरसों के भाव की बात की जाए तो 6557 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। दूसरी ओर यदि हम एलनाबाद में बात करें सरसों की तो एलनाबाद में स्थिति 6400 रुपये के बाजार सरसों के देखने को मिले हैं। तो ये स्थिति आज के दिन सरसों के बाज़ारों की हरियाणा की मंडियों में देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश के बाज़ारों का रुख करते हैं
तो मथुरा मंडी की जो स्थिति रही है वो 6420 रुपये की रहती हुई नजर आई है। जगनेर मंडी 6800 रुपये पर बिकती हुई नजर आई है। बांदा मंडी के भाव की बात की जाए तो बांदा मंडी 6750 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। वहीं यदि बात की जाए इटावा, मैनपुरी, हाथरस की, तो हाथरस वगैरह की, तो वहाँ पर जो स्थिति रही है वो 6350 रुपये की देखने को मिल रही है। दूसरी ओर बांदा की बात की जाए तो बांदा 6600 रुपये की स्थिति रही है। अब मध्य प्रदेश के बाजार को रुख करते हैं तो मध्य प्रदेश में अशोकनगर मंडी 6600 रुपये के बाजार रहे हैं। और दूसरी ओर यदि हम बात करें ग्वालियर भी 6600 रुपये की स्थिति रही है। वहीं मंदसौर और नीमच 6550 से 6600 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। प्लांटों के भाव में अडानी 6950 रुपये रहे हैं। गोयलकोटा 6750 रुपये देखने को मिले हैं। आसलोनी का आगरा जो प्लांट है 7550 है। अलवर और कोटा 7450 है। मुरैना भी 7550 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर आज सरसों के बाजारों में गिरावट रही, ऊपर से 250 रुपये बाजार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो छोड़ने से पहले हमें फॉलो करना न भूलें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।